हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। हैप्पी संक्रांति। सब अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। 11 भी है, आज सूर्य देव का वार भी है। गर्म पानी कब मिलेगा? भरा हुआ है। ऐसी खुश खुश उठना चाहिए, हमेशा खुशी से उठो, उसके बाद लड़ाई करो, उसके बाद घर के अंदर सारे बर्तन तोड़ दो लड़ लड़ के। वो करके आती हूँ, क्या कहते हैं उसको, मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करो। ये ओ क्या बात है। मेरा बच्चा। बोलो चीजें रख रख के भूलती है जिंदगी, बता क्या भूल जाना। हाँ, मैं तो रख के भूल गई। मैंने किसी के हाथों में अपनी जिंदगी रखी और भूल गई। तभी अस्त व्यस्त हो रही है तेरी जिंदगी। अरे यार, तेरे हाथ में तो रखी थी पगली, तेरे हाथ में रखी थी, तैने ही मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। बड़ी होने के बाद में ना जिंदगी बच्चे अपने हिसाब से रखते हैं। कुछ नहीं रखते अपने हिसाब से, बच्चे नालायक होते हैं, बच्चे कुछ नहीं रख सकते अपने हिसाब से। बिट्टू उनके बाथरूम में तो नहीं रख दी गई? मैं उसके बाथरूम में की नहीं थी ब्रश, मैं तो उधर करके आई थी। इधर ही मैंने संभाल के रख दी थी। वो मेरी अच्छी ब्रश थी, तो मेरे को ब्रश करनी है और मेरे को भूख भी लग रही है। तो क्या बनाओगे? मैं प्याज कचौरी लेके आऊंगी दोबारा से। मेरी मतलब आज मेरा मैं प्याज कचौरी खाऊंगी फिर से। हाँ, खा ले क्योंकि वहाँ पे तो ये मिलेंगी। अरे तू उसको जाने दे यार, तू ढूंढ दे यार मेरी ब्रश। ढूंढ रही हूँ, पता नहीं तूने कहाँ रखी है। और ऐसे जो चीज तुम्हें रोज चाहिए वो चीजें तो संभाल कर रखा करो। पागल हूँ मैं मम्मी, मुझे पता है सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हो। अरे यार मैं भी कहाँ ढूंढूंगी, अब कहाँ पटती है तुम्हें। माओ में दिव्य शक्ति होती है, वो सब ढूंढ के निकाल देती हैं। ओए उठ जा, क्या सोता ही रह जाएगा क्या? 10-11 बज गए हैं। हाँ तो यार बताओ, ये कोई टाइम है बच्चों के सोने का? थप्पड़ खाने लायक माँ बापों के लिए बच्चे हमेशा ही होते हैं मम्मी, बट अपनी छोटी बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों पे हाथ उठाना पाप होता है। बेटे को कूटो तुम। थोड़ा सुधरा हुआ हैं? बेटा तो फिर भी थोड़ा सुधरा हुआ है। सुधरा हुआ है का क्या मतलब? मैं बिगड़ी हुई हूँ? तू थोड़ी बिगड़ी हुई है, बदमाश है, काम नहीं करती कुछ भी। एक बता, ब्रश ही नहीं संभल रही तेरे से, एक से क्या करवाऊं मैं? नहीं ले आऊं? नहीं मम्मी, मेरे को वो तनिष ने मंगा के दी थी और वो बहुत प्यारी ब्रश है, उसके ब्रिसल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, अच्छी ब्रश है वो, मेरे को बहुत पसंद आ गई। तो और ज्यादा संभाल के रखनी थी। अच्छी चीजें मम्मी अक्सर इंसान खो ही देता है। हाँ ये तो, ये ले देखा, मैंने कहा था ना तू सब ढूंढ देगी। तेरा भविष्य नहीं ढूंढ पा रही मैं। भविष्य नहीं, तू मेरे लिए एक लौंडा ढूंढ, आजा। तो मेरे लिए एक लौंडा ढूंढ। अरे कहाँ बैठा यार, आजा, बहुत देर हो गई। मम्मी आलू का पराठा ही बना दे। आलू उबालने पड़ेंगे। अरे भाई साहब, ये तो भारी काम हो गया। आलू, हाँ हैं? तो घेवर भी तो लाना है, तो जाना तो पड़ेगा। बिट्टू को उठाना, उसको भेज। घेवर तो ले ही आए ना कल रात को, तुम्हारे 4 घेवर। रबड़ी ले वाले नहीं लाओगे? तो वो तो ले आएंगे ना, मंदिर चढ़ाऊंगी मैं, वो तो ले आएंगे ना। तो फिर वो भी लाओ, नाश्ता तो भी लाओ। शर्मा जी को बोलो ना क्या घेवर का, वो बोल तो रहे थे वो जाएंगे, उनको फोन करो, बोलो समोसे लेके आ रहे थे, क्या हुआ? समोसे लाएंगे तो साथ ही साथ एक प्याज की कचौरी और एक प्याज की कचौरी, और तू है चटोरी। हैं? उठाओ उसको, वो नहीं उठ रहा। कल से तेरा करते रहना, कल से क्या, हमारे जाने के बाद करते रहना तेरे हिसाब। क्या करते रहना? उसका कल ऑफिस है, क्या सोएगा वो इतनी देर तक? ये कोई गेट बज गई, उठ गया वो, गेट बज गया उसका। इतना शोर मचाऊंगी तो कोई भी उठ जाएगा ना। हाँ ये तो बात सही। कोई तो आंटी आई है, पता नहीं कौन आंटी आई है। नमस्ते आंटी। मैं का परसों आई। अच्छा बच्ची आई है। हाँ ये बताओ। ठीक है बेटा, बढ़िया एकदम। तबीयत
अब तार तो नहीं दुकान तो जे दसी बढ़िया रह गया। ना चाफी क्या ये पी के मैं बढ़ते नहीं हूँ आज। नहीं, ये मैं आपको दे रही हूँ। आपको दे तो वो देती हूँ थैली। मैं चाय तो पिलाओ। चाय पिलाओ? ना मैं भी पी भाई लूंगी। स्कूल ड्यूटी पर जागी भाई मैं भी पी लूंगी। घरे कोई मैं बाबाई भी है। पी लूंगी चाय। ते पियोगा तो मैं भी पी लूंगी। मैंने देवा को नहीं। क्यों कौन देवा पूछो। नाश्ता लेने जा रहे हैं हम लोग, कुछ खाएंगे। सुबह सुबह आलू भोंडा खाने आ गई हूँ। यहाँ पे आलू भोंडा नहीं मिलता, यहाँ पे पनीर पकौड़ा मिलता है। हाँ, नहीं आप करा लीजिए। 40 दे दो। ठीक है। ए आलू पेस्ट्री दूँ। क्यों रेडी हुई हूँ मैं रेडी हुई हूँ घेवर लाने के लिए। घेवर लाने के लिए रेडी हुई हूँ मैं। अभी हम जा रहे हैं घेवर लेने, क्योंकि आज संक्रांत है और संक्रांत पे घेवर बांटनी होती है, प्रसाद चढ़ानी होती है। टाइम लगाते हो यार तुम लोग। मैं कब से रेडी हूँ मैं। टाइम वेस्ट करते हो यार तुम लोग मेरा। क्या इस हिसाब से आपके हो गए मैडम 3,95,000 रुपये। दे तो फिर। आपके हो गए, आप हाँ तो दीजिए। दो ना, मेरे हो गए तो। आपको देने हैं किसको देने 3,95,000 हैं? और अभी मकर संक्रांति का बोनस मिला के आपके हो गए 4 लाख रुपये। 4 लाख तो दे दूं तेरे को। नहीं वो तो 2 है, दिए भगवान ने। चलना है देशमुख। तो वो तो आके नहीं चलेंगे क्या? नहाना धोना करेगी भी? हाँ अभी टाइम ही क्या हुआ है। अरे भाई अभी तो खाली घेवर लेने जा रहे हैं। 4-5 बजे अपनी एक मीटिंग है, पार्टी करने जा रहा है ये। तो मीटिंग में जाएगा, मालिक आएगा इसका। उससे पहले कुछ है करनी तो- माता के चल के आएंगे, उसके बाद कुछ जाता रहना कहाँ जाए। हाँ करनी माता चलते हैं, उसके बाद तो फ्री है। ठीक है, मैं तो कह रही हूँ अभी चल लो, मैं तो तैयार भी हूँ। बच्चा घर का काम नहीं हुआ अभी मेरा। क्या है ये घर का काम क्या है? 4 जने नहीं है घर के अंदर। फिर कितनी देर में आ जाएंगे? अपन जाके तो ना कपड़े 1.5 घंटे में पहुंचे। पहने आते हैं 2 मिनट लगेगी। चल कब होते गुंडा, आवाज दे के बुलाता है मेरा बच्चा। क्या हालचाल बेडी? हाँ आज तो तिल खा लिए। अरे क्यूटी पटूटी कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। ये रही है या रहा है? रहा है ये भाई, ये तो रहा है। तो रहा है तो क्या सुंदर नहीं लग सकता है। बैडी है तू, नहीं स्टड है तू। मेरी माँ चुगली कर रही है अब। हाँ हेलो अन्नू। नहीं रे पागल है क्या? बंद कर तो साली। बंद करा है, मैं करूंगी नहीं, बाद में बताऊंगी। जा इससे थोड़ी होता है साला, कभी बात है। तो गाइज ये बीकानेर में एक बहुत बड़ा पुल बना है। अभी बहुत टाइम लगा इसको बनने में, और ये बहुत बड़ा पुल है, मतलब बीकानेर का सबसे बड़ा पुल है। और ये नदी नहीं है, ये पता नहीं क्या है। यार तुमने तो कहा था मेरे को पानी दिखाओगे बीकानेर में, राजस्थान में। हाँ यार मुझे लगता है एक्सीडेंट हो गया इधर। नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका इंजन निकाल के कुछ। देशनोक आज माता ने आज के दिन बुलाया हमें। हाँ चलो। वो खड़े हैं। तो गाइज आपको एक ऐसी चीज दिखाती हूँ जो एशिया में सिर्फ एक ही है, पूरे एशिया में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के अंदर। क्या है वो? ये है घोड़ों का और ऊंटों का फार्म, है ना? चलो रिसर्च सेंटर है ये। तो ये देखो, तो ये एक ही है, मतलब ऐसा मुझे बोला तो गया है, बाकी मैं सर्च करूंगी कि और है कि नहीं है। राइड उधर होती है क्या? इधर जाके आगे पानी वाली टंकी के पास। ट्रक 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 ट्रक
तो गाइज मैं आपको अपनी आज की राइड दिखाती हूँ। मेरी आज की राइड मिस्टर ऊंट महाराज। मेरे गिरने वाले काम है। गाइज रेस देख लो। मेरा फोन दे। तो गाइज इतने टाइप के ऊंट होते हैं, इतने टाइप के, 2 हम्प, 1 हम्प। ये है ऊंट की हिस्ट्री। तो अब हम लोग आ गए ऑफ रोडिंग के लिए थोड़े से डेजर्ट के अंदर। मैं कोई दहेज को बढ़ावे के लिए नहीं बोल रहा, पर दहेज लेना गलत बात है। फिर तुम क्यों नहीं किसी बेरोजगार से शादी करवाते? बात बेरोजगार की नहीं बिट्टू। देख, हर माँ बाप, आज तू भी अगर तू चाहेगा कि मेरी किसी से शादी हो तो तू यही सोचेगा मेरी बहन खुश रहे, तो अच्छा खानदान ही देखेगा। प्यार प्रेम और ऐसा लगता है मैं रहता है, वो भयंकर भरा हुआ होता है अंदर से। कोई उसको खाली खुद की इज्जत दिखती है, दूसरे उसको चूतिए लगते हैं। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा और प्यार दोनों बैलेंस में होना चाहिए। करूंगी क्या कि अगर मैं अपने मनपसंद आदमी या इंसान के साथ समय ही नहीं बिता पा रही हूँ, पैसा मेरे लिए जहर का मुकाबले का काम करेगा। कुछ काम नहीं है उस पैसे का, लेकिन वो जो खुद का ही सोचने मन वाली होता है। है। तो गाइज तो मैं जिस कैफ़े में बैठी हूँ, ये जब मैं छोटी हुआ करती थी, एज़ इन मैं कॉलेज में जब होती थी, तब यहाँ पे लोग आते थे मेकआउट वेकआउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैमरास नहीं होते थे। तो ये जो ऐसे कैब, ये छोटी छोटी जो ऐसे बनी हुई हैं, इधर बैठ के मेकआउट कर रहे होते थे। गंदे बच्चे, ओहो अभद्र लोग। सही पागल ही हूँ मैं। पागल पागल हूँ मैं मम्मू? मैं अच्छा बच्चा नहीं है तेरा? तो फिर पागल कैसे हुई? तू पागल अपने आप को बोली तो मैं तेरे को गलत कैसे बोल सकती हूँ? यार ये तो मतलब एकदम टॉप क्लास बात हुई है। देखो गाइज, मैं आपको घेवर दिखाती हूँ। इस पे बहुत ज़्यादा क्रीम लगी हुई है। ये मेरे दोस्त को, एक जो दोस्त है मेरा अविनाश, उसको बहुत पसंद है घेवर। देख ले साले अविनाश, मैं घेवर खा रही हूँ। कैमरा तो साफ कर, ब्लर आ रहा है। पंखुड़ी को खाऊंगी। पंखुड़ी ली, तू बोल रही थी ना घेवर खिलाना, ले खा लेंगे इसी। कब आने का इरादा? आवारागर्दी मैं सहज की क्या आवारागर्दी करती हूँ? क्या करती हूँ मैं ऐसा? जो भी करे तू मेरे पीछे से कर लेना। क्या कर लेना? आवारागर्दी। आवारागर्दी में तेरे को क्या लगता है कि आवारागर्दी क्या होती है? लेट सेट घर आना और फालतू चीजें बाहर खाना। तो वो मैं वैसे ही नहीं कर लेती हूँ। करती है, लेकिन अभी मैं टोक देती हूँ। अभी तू तेरे मन के हिसाब से आएगी, जाएगी, खाएगी। मेरा बोलने वाला नहीं रहेगा। तू पागल है? मेरे को तेरी कितनी याद आएगी। तेरे को मैं बता दूं तेरे का। जल्दी आ जाऊंगी। हाँ तो जब बोलेगी जब आ जाऊंगी। 4 दिन तो मैं ही रह ली यहाँ पे। साला फ्रिज कितनी बार भी खोल लो, इसमें कुछ खाने को नहीं मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्रिज अपने आप ही पैदा कर दे खाना, कितना मजा आ जाए। दोस्त था, ये इन सब चीज़ों में पड़ गया था, वो चिट्टे स्मैक वगैरह हेरोइन वगैरह पीने में। तो उसके घर वाले ठीक ठाक घर से थे, जो कि इसीलिए वो करा करता था। एक और नशा मुक्ति है, भेज देते थे उसको साल में 1-2 बार। वो वहाँ से जाके आ जाता, फिर भी सुधरता नहीं था, वापस पीनी शुरू कर देता था। तो जब उसको आखिरी बार भेजा था ना, आखिरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद उसके साथ एक कांड ऐसा हो गया कि वो बैठ के सुनते हैं ढंग से। ऐसी चीज़ हो गई कि फिर उसके बाद वो मजबूर ही हो गया था छोड़ने के लिए। हुआ क्या, वो नशा मुक्ति में भेजा उसको उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती करके। तो वो चला तो गया, पर वो सोच के ही शुरू से यही गया था कि जब वहाँ से निकलूँगा तो निकलते ही पीऊँगा। तो उसने ये, उसके दोस्त की कोई गौशाला थी जहाँ बैठ के वो पीना वगैरह करता था। तो वो जैसे ही नशा मुक्ति से छूटा तो उसकी ऐसी हालत हो रही थी, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। उसके तो बस ये लगी जा रही थी कि कैसे है ना कहीं पहुंच जाऊं मैं गौशाला, और है ना कि ले लूं फटाफट अपना जुगाड़ पानी कर लूं जल्दी से। तो कुछ नहीं सूझ रहा था उसको। वो वहाँ पहुंचा और उसको आदत पड़ गई थी सुई वगैरह लगाने की और की। तो वो वहाँ पहुंचा तो उसको सिरिंज नहीं थी उसके पास में, तो लगाता कहाँ से? तो गौशाला है तो सिरिंज वगैरह तो मिल ही जाएगी, लेकिन
मिली कौन सी, जो भैंसों के लगाने वाला टिक्का होता है। तो उसने क्या करा कि गंदी कोई साफ भी नहीं किया, गंदी कोई उसने हाँ अपना भरा उसने इंजेक्शन, और उसने ठोका यहाँ पे सुआ। तो जैसे ही ठोका ना, तो वो इतना चौड़ा मोटा लोहे का होता है, तो वो नसी बाहर आ गई उसकी पूरी, और वो खून बहना ऐसा शुरू हो गया, तो वो बेहोश हो गया। फिर जब उसकी आँख खुली ना, तो हॉस्पिटल में देखा उसने खुद को, ये वो घर वाले रो रहे हैं ये सब, तो उसको तब तक तो पता नहीं था। पता चला तो हाथ की पट्टी वगैरह बंधी हुई थी। फिर डॉक्टर से, वो घर वालों से उसको पता चला कि नाड़ कट गई है, अब शायद ये हाथ काम का नहीं रहेगा कभी भी। फिर भी नहीं छोड़ी थी उसने करने। फिर धीरे धीरे वो हाथ में ज़्यादा दिक्कत शुरू होनी हुई, कीड़े तक पड़ गए उसमें, बस तो क्या ही पड़ती है, कीड़े पड़ गए थे उसमें, और बदबू आती थी भयंकर, सड़ने हुई चीज़ का तो बदबू ही आएगी। तो वो वापस गया डॉक्टरों के पास, उसके घर वाले लेके गए, तो वो बोले अब तो एक ही उपाय है कि क्या, कि ये हाथ ही काटना पड़ेगा, कोई नहीं तो यहाँ तक पहुँचेगा, फिर और कोई ऑर्गन खराब हो सकता है। तो उनके पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो कहता कि भाई उस वार्ड में जिसमें मेरे को हॉस्पिटल में रखा था ना, वहाँ सिर्फ एक ही बेड लगा के छोड़ा हुआ था, मेरे घर वाले तक नहीं बैठ पा रहे थे, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। मैं खुद रुमाल बांध के लेटा हुआ था। उसने धीरे धीरे प्रयास करके छोड़ना शुरू किया, और छोड़ दिया एक तरीके से। लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी थोड़े टाइम पहले एक और केस ऐसा एक केस आया बीकानेर में। 16 साल का लड़का, शायद 15 का लड़का होगा, उससे कोई रिपोर्टर बात कर रही थी कि क्या करते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो क्या? वो क्या नहीं, चोरी चकारी ये सब करते हैं कि क्यों, घर में प्रॉब्लम है, मतलब कुछ बोले नहीं, घर तो सही साठ है। तो फिर कि मैं एमडी खाता हूँ, गुटके में मिला के जो खाते हैं लोग, मैं एमडी खाता हूँ, और मेरे को ऐसी लत लग गई है कि मुझे रोज 16,000 रुपये की एमडी खानी पड़ती है। इतना पैसा 14-15 साल का लड़का, तुम सोच पा रहे हो? लोगों की तनख्वाहें 12-13 तक नहीं पहुंच रही आज, वो 16,000 की 14 साल का बच्चा रोज कैसे जुगाड़ कर रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। अपनी लत के कारण 20,000 रुपये किसी से उधार लिए थे, 20,000 रुपये घर के कागज दे के आ गया उनको कि ये लो। अब वो उसके पीछे पड़े हुए हैं कि 8-10 लाख से नीचे अब कोई क्यों ही छोड़ेगा। 50 लाख का भी अगर मकान है तो 8-10 लाख तो अगला मांगेगा, और ये 10 लाख वो कहाँ से लाएंगे, बेच के ही देने पड़ेंगे। तो उनके पास गिरवी पड़ा है घर तब से ही। ऐसा लगता है, मैं ये मानती हूँ कि गाइस देखो, बुरी आदत सब में होती है, कैसे ना कैसे तरीके की बुरी आदत सब करते हैं, पर यार एक टाइम पे छोड़ देना या फिर उसको इस लिमिट पे ना ले जाना कि उससे कोई और परेशान हो जाए, वो गलत बात है। बड़ी मुश्किल से वही ना कि मतलब आप जो कर रहे हो आप कर लो, बट उससे कोई दूसरा इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। जब दूसरा इंसान परेशान होने लग जाए ना, तो छोड़ दो, उस चीज को छोड़ दो, नहीं तो कुछ ऐसा करो कि उस इंसान पे उसका फर्क ना आए। आपके शौक की कीमत आपके पूरे परिवार क्यों दे रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आता। खाना लेके आते हैं गाइस। तो गाइस 10 बज रही है, 12 बजे है निखिल का बर्थडे। ये राजस्थान आके मेरी शब्दों को क्या हो जाता है। 12 बजे है निखिल का बर्थडे, और निखिल के बर्थडे के लिए मुझे 12 बजे तक जगना है। पता है क्या दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एक दिक्कत बताती हूँ। ऐसे मैं 2 बजे सोऊंगी, 3 बजे सोऊंगी, 4 बजे सोऊंगी, कितनी बजे भी नींद आती है, 12 बजे नींद नहीं आती है। पर आज मुझे 12 बजे नींद आएगी, मुझे उससे पहले ही नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे बर्थडे के लिए जगना है।